हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर लेकर आपके सामने आए हैं और हम डिटेल में वन बाय वन हर एक न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो भी हमारे साथी एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, एचएसएससी, सीईटी और स्टेट पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस हम आज लेकर आए हैं। इनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे उनके क्या बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो दोस्तों, टॉप न्यूज़ जो आज की यहाँ हमारी है, एक तो है हिस्ट्री इन इजराइल। इजराइल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे नेस्ट में जो है उन्होंने नेस्ट को एड्रेस किया। नेस्ट उनकी पार्लियामेंट का नाम होता है दोस्तों। उसके बाद सॉरी, हम डिफेंस अपडेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गुजरात की हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो पॉलिसी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में भी, स्पोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो कि कोहली ने 14,000 रन सबसे तेज़ी से पूरे करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं विराट कोहली। तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट न्यूज़ को देखते हैं हम क्या है ये। और यहाँ पे गुजरात लीड्स द ग्रीन रिवॉल्यूशन, गुजरात नोटिफाई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026। सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या। आप सभी को थोड़ा बहुत अगर साइंस के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि हम पानी को H2O लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अंदर पास करते हैं, इसके अंदर से बिजली को गुजारते हैं, तो ये इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है। इस हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो एनर्जी देते हैं ये हमें रिन्यूएबल सोर्स से मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, ये हम इसको H2O को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं उसको। तो अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्स से आ रही है तब तो ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोल सकते। यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई है, विंड एनर्जी हो गई है, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये हाइड्रोजन हम अपने एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये जब बर्न होने के बाद ये CO2 नहीं देता दोस्तों, ये हमें क्या देगा, H2O देगा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है। CO2 इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाता है, प्रदूषण करता है, लेकिन H2O ये पानी देगा। तो ये एक इसको इसीलिए एक ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। और इसका जो है गुजरात में अभी इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट क्या है इसका, प्रोडक्शन का 3 मिलियन टन पर एनम बाय 2030 तक जो है इसका 3 मिलियन प्रोडक्शन होगा। 3 मिलियन टन पर एनम, हर साल 3 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेगा गुजरात। और उसके बाद एक और गुजरात से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन गुजरात। गुजरात में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम। तो ये भी न्यूज़ आपको दोस्तों याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड इट्स ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 विद ए 3 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट। तो यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक ये ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, गुजरात होगा। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये न्यूज़ आपके पूरी क्लियर हो गई। तो हम चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पे हम चलते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ है डार्क स्काईज डिजिटल हाईवेज। तमिलनाडु launches first dark sky park in Collie Hills
नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये क्या है, डार्क स्काई पार्क क्या है, यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है जिसके आसपास जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो लाइट्स यहाँ पे नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे तारे जो है आसमान में वो जो है बिल्कुल साफ दिखेंगे, क्योंकि जब आसपास की लाइट होती है तो अगर आप साइंस से बैकग्राउंड रखते हैं तो आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, उस वजह से हमें जो है तारे जो जितने होते हैं उतने हमें नहीं दिखते। लेकिन जब आसपास की लाइटें नहीं होगी, आर्टिफिशियल लाइट्स कौन सी होती है, जो हम बल्ब जलाते हैं यहाँ पे अपने घरों में या बाहर स्ट्रीट लाइट्स हो गई है, इस तरीके की जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसको वहाँ उस एरिया में प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई टूरिस्ट आकर उन तारों को देख सके, उस आसमान को देख सके। क्योंकि आजकल दुनिया में हर जगह आर्टिफिशियल लाइट्स हो गई है दोस्तों, तो आसमान में तारे देखना मुश्किल हो गया है। हमें बहुत ही कम तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनके वजह से हमें पूरे तारे जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। इसका जो पर्पज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्ट्रो टूरिज्म प्रोटेक्टिंग नाइट स्काइज, जो नाइट रात को जो आकाश होता है उसको प्रोटेक्ट करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना, वहाँ पे टूरिस्ट आ सके ताकि उस पर आसमान को तारों को देख सके। यहाँ पे जो दोस्तों यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने राजमार्ग प्रवेश 2.0 लॉन्च किया है। ये क्या है दोस्तों, इसका क्या फंक्शन है, ये वेब पोर्टल है दोस्तों, जो कि ऑब्टेनिंग NOC, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन फॉर फैसिलिटीज अलोंग नेशनल हाईवेज। जो नेशनल हाईवेज होता है दोस्तों, उसके आसपास अगर आप कोई फैसिलिटी बनाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी। NOC की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे अभी तक जो हमें NOC मिल रही थी वो ऑफलाइन मिलती थी, तो उसमें कई महीनों का समय लग जाता था। लेकिन नितिन गडकरी जी ने अभी जो है राजमार्ग परिवहन 2.0 जारी किया, जो जिसमें एक वेब पोर्टल खोला गया है। वहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी ही हमें NOC मिल जाती है, ताकि हम जो भी हमारे नेशनल हाईवे है उनके आसपास अपनी फैसिलिटी बना सके, अपनी दुकान बना सके, अपना कुछ भी बनाना चाहते हैं, हम पार्क बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इन विच हिल रेंज हैज़ तमिलनाडु एस्टेब्लाइज्ड इट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीलगिरी हिल्स, अनामली हिल्स, कोली हिल्स और ये जो है पलानी हिल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोली हिल्स। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली न्यूज़ के ऊपर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्काई शील्ड मिसाइल टेस्ट, ये हमारे जो है DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट वसोर्डस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए दोस्तों, V से आ जाएगा दोस्तों वेरी, और SHO से हो जाएगा शॉर्ट रेंज, R से रेंज और A से एयर, डिफेंस, S से सिस्टम। तो इस तरीके से आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो है टेस्ट कहाँ पे हुआ है, ये है चांदीपुर उड़ीसा में। ये भी आपको पूछ सकता है कि इस मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि चांदीपुर उड़ीसा में इस मिसाइल का जो है टेस्ट हुआ है। उसके बाद इंडियन आर्मी कोनारक कोर्प टेस्ट फायर्स स्टेरला 10 मिसाइल्स। उसके बाद जो है इंडियन आर्मी के कोनारक कोर्प्स ने भी टेस्ट फायर किया है स्टेरला 10 मिसाइल्स को। इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है दोस्तों, इसका लोकेशन है पोखरान राजस्थान। तो इसकी लोकेशन हमें पूछ सकता है। तो इस न्यूज़ के रिलेटेड जो MCQ बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, द स्टेरला 10 रिसेंटली टेस्टेड बाय कोनार्क कोर्प्स इन पोखरान इज व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, वसोर्डा एयर डिफेंस सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ के ऊपर हम मूव करते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है, नोवल पावर द डॉल्फिन हंटर, INS अंजदीप कमीशनड एट चेन्नई पोर्ट टाइप। ये जो है एक युद्ध पोत है दोस्तों, ये जो है कमीशन किया गया है चेन्नई पोर्ट में। कहाँ पे कमीशन किया गया है, चेन्नई पोर्ट में।
ये किस टाइप का है? ये थर्ड, इसका टाइप पूछ सकता है दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर। इसका टाइप है थर्ड ASW/SWC। इसकी फुल फॉर्म है ASW की होती है दोस्तों एंटी सबमरीन वारफेयर, और SWC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेलो वाटर क्राफ्ट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका निक नेम भी आपको ध्यान रखना होगा, द डॉल्फिन हंटर। इसका निक नेम क्या है दोस्तों? एग्जाम में आ सकता है कि ये डॉल्फिन हंटर इसका निक नेम है। इंडियन एयरफोर्स साउथर्न एयर कमांड कंडक्ट्स एक्सरसाइज कलारी लीप इन लक्षद्वीप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस न्यूज़ के। ये जो है IAF साउथर्न एयर कमांड ने कंडक्ट किया है। कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट किया है दोस्तों? कलारी लीप, ठीक है, कहाँ पे? इन लक्षद्वीप। तो इस न्यूज़ के अराउंड भी इस तरीके से MCQ बन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ न्यूली कमीशन्ड INS अंजदीप? अंजदीप का जो है INS अंजदीप है, उसका निकनेम क्या होगा? तो निकनेम जो है यहाँ पे द डॉल्फिन हंटर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगली न्यूज़ है हमारी ग्लोबल क्लाइमेट से। ग्लोबल क्लाइमेट से अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है एक MOU, और यहाँ पे 20 मिलियन यूरो इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके IKI ये है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इनिशिएटिव, I से इनिशिएटिव, K से क्लाइमेट और I से रेजिलियंस। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें अटपटा सा लग सकता है, क्योंकि ये जो है जर्मन भाषा से ड्राइव किया हुआ है, इंग्लिश में है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो रहा है इसमें IKI में। तो ये आपको जैसे है वैसे आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके जर्मन भाषा के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसका फोकस क्या है दोस्तों? किस लिए हमें इतने पैसे दिए जा रहे हैं? ये हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड वेटलैंड के लिए। यहाँ पे जो हम 20 मिलियन यूरो जो हमें मिल रहा है इन क्षेत्र में हम अपना जो क्लाइमेट के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारे वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण है क्लाइमेट के अंदर, तो उसके से जो है बचने के लिए इतने पैसे हमें मिले हैं यहाँ पे। तो म्यांमार रिसीव्स UN अप्रूवल फॉर फर्स्ट कार्बन क्रेडिट अंडर पेरिस एग्रीमेंट क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये क्या होता है? इसमें म्यांमार ने क्या है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो यहाँ पे अपना कार्बन प्रोडक्शन जो है वो कम करता है। जैसे हम व्हीकल का यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन जो है CO2 निकलता है, जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होती है। तो उसमें जो है उसने क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उसने CO2 का प्रोडक्शन वहाँ पे कंट्रोल किया था। तो इसमें उसको कार्बन जो क्रेडिट मिलता है उसको हम बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं। कार्बन जो क्रेडिट हमें मिलता है तो उसके लिए उसको जो है UN अप्रूवल मिल गया है, कार्बन क्रेडिट उसको मिल गया है म्यांमार को। तो ये थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रोजेक्ट के लिए मिला है। तो ये क्लीन कुकिंग के लिए मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? विच कंट्री साइन ए 20 मिलियन यूरो ग्रांट विद इंडिया फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया राइट आंसर है हमारा जर्मनी। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ हमारी बैंकिंग एंड फिनटेक अपडेट है। यहाँ पे IIFL होम फाइनेंस सिक्योर USD 300 मिलियन लोन फ्रॉम ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फुल फॉर्म भी आप दोस्तों याद रखिए। ADB का फुल फॉर्म जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है IIFL होम फाइनेंस सिक्योर, इसको जो है 300 मिलियन $US जो है लोन दिया है। इसका किस लिए दिया है? ये अफोर्डेबल हाउस, ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए जिनकी इनकम कम है उन महिलाओं को घर दिया जा सके अफोर्डेबल। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसने जो है ADB ने 300 मिलियन $US जो है पैसे दिए हैं। किसको दिए हैं? IIFL को, होम फाइनेंस को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास जियो फाइनेंस से। जियो फाइनेंस ने AI बेक्ड ऐप जो है एक
लॉन्च किया है, इसको फिनसाइडर नाम से, ये दोस्तों फिनसाइडर नाम से जियो फाइनेंस ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका टेक क्या है, इसमें क्या टेक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। ये कौन सा नेटवर्क्स यूज करता है, न्यूरल नेटवर्क फॉर हाइपर पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है, एक आपका खुद का पर्सनलाइज जो है सर्विस देगा, तो इसका आपको नाम याद रखना है, कौन सा है, फिनसाइडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बन के आएगा अभी आपके सामने, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, USD 300 मिलियन ADB लोन टू IIFL होम फाइनेंस स्पेसिफिकली टारगेट विच डेमोग्राफिक, तो वीमेन बोरोवर्स, तो इसको जो है महिलाओं को उधार देना है, तो वुमेन बोरोवर्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली न्यूज़ के ऊपर हम यहाँ पे मूव करते हैं दोस्तों। तो ये है डिस्कवरीज स्पेस एंड हिस्ट्री का। तमिलनाडु स्टूडेंट लॉन्चेस विकोसेट 1 मिनी सैटेलाइट मिशन टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स इन एटमॉस्फेयर। एक तमिलनाडु के स्टूडेंट है दोस्तों, उसने कौन सा एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं विकोसेट 1। ये एक मिनी सैटेलाइट है दोस्तों, स्टूडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मिशन है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में जा ऊपर जो हमारा ये लगभग 12 किलोमीटर के आसपास, हम जब यहाँ धरती से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा जो स्फीयर आता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे फंगल स्पोर्स को डिटेक्ट करेगा, जो कि वहाँ पे किस तरीके से जो है, क्योंकि वहाँ पे यूवी रेज होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, ऐसी हार्श कंडीशंस के अंदर भी फंगल स्पोर्स कैसे वहाँ पे जिंदा रह रहे हैं, तो उसके बारे में ये एक स्टडी करेगा। इसलिए यहाँ पे इसको जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक आर्ट डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर जो पत्थर के ऊपर जो आर्ट होती है दोस्तों, सबसे ओल्डेस्ट आर्ट वहाँ पे जो है डिस्कवर किया गया है। उससे बाद देखिए दोस्तों, IIA इंडिया डिस्कवर्ड ओरिजिन ऑफ CME। ये है कोरोनल मास इजेक्शन शॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये न्यूज़ भी जो है आपको ध्यान रखना है कि IIA इंडिया डिस्कवर्ड ओरिजिन ऑफ CME कोरोनल मास इजेक्शन शॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये न्यूज़ भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट मेड सैटेलाइट विकोसेट 1। तो यहाँ पे डिटेक्टिंग फंगल स्पोर्स, जो फंगल के स्पोर्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर, स्पोर्ट्स अरीना क्रिकेट ग्लोरी। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो है 2026 विनर कौन है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। रनर अप कौन रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर्नाटक रहा है। विराट कोहली ने फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जो है 14,000 रन बनाने वाले ODI रन्स विराट कोहली फर्स्ट क्रिकेटर वर्ल्ड के बने हैं दोस्तों। वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जो फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से 14,000 रन अपने ODI में पूरे किए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टीम वॉन रणजी ट्रॉफी 2026 डिफीटिंग कर्नाटका। कर्नाटका को डिफीट करते हुए किसने रणजी ट्रॉफी हासिल किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। पीपल इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे है प्रसन्ना कुमार डी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। तो ICAI का जो है प्रेसिडेंट कौन बना है दोस्तों, ये है प्रसन्न कुमार डी। ऑब्यूचरी देखिए दोस्तों, पद्माश्री उत्सव चरण दास पासिस अवे। ठीक है दोस्तों, ये जो है पद्मश्री थे उत्सवा चरण दास पासिस अवे, एज जो है उनकी 80 साल की थी। फील्ड जो था घोड़ा नाच फोक डांसर ओडिशा। ये क्या थे दोस्तों,
ये फोक डांसर थे घोड़ा नाच में, वहाँ पे उड़ीसा का एक जो है फोक डांस है ये, इसको भी आप ध्यान रखिए। इसमें घोड़े की तरह जो है लोग नाचते हैं, तो इसमें उनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। तो वो जो है 80 साल की उम्र में जो है उत्सवाचरण दास पासिस अवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि लेट उत्सवाचरण दास ए पद्माश्री अवार्डी वाज एसोसिएटेड विद विच फोक डांस। तो यहाँ पे घोड़ा नाच चाहिए, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों, मार्क यूर कैलेंडर, 1 मार्च को जो है क्या है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो आपको 1 मार्च को ध्यान रखना है। एक तो 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो भेदभाव डे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कानून के सामने सभी एक जैसे हैं, ये बताने के समझाने के लिए यहाँ पे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को मनाया जाता है। मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है दोस्तों। इसकी थीम क्या है 2026 की, डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए डिजिटल इनोवेशन जो हो रही है उससे रिलेटेड जो इसकी थीम रखी गई है। तो यही है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026। तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर हम मूव करते हैं। यहाँ पे आया है रैपिड फायर वन लाइनर्स, कुछ एक क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे इजिप्ट हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स। ब्रिक्स को जो है इजिप्ट ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, फुल मेंबर बन गया है। माउंट आबू राजस्थान का नाम जो है चेंज कर दिया गया है दोस्तों, अब इसका माउंट आबू का नाम अबू राज होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, नाइजीरिया सेंट्रल बैंक अनाउंसेस ए कंप्लीट बैन ऑन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। नाइजीरिया के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया है दोस्तों प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे। पीएम मोदी लॉन्च HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर गर्ल्स 14 ईयर फ्रॉम अजमेर राजस्थान। राजस्थान में जो अजमेर है वहाँ से पीएम मोदी जी ने एक HPV वैक्सीन ड्राइव जो है लॉन्च किया है। लड़कियां जो 14 साल या 14 साल से कम उम्र की लड़की है उसके लिए ये एक ड्राइव लॉन्च किया है ताकि उनको कैंसर से बचाया जा सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यू दिल्ली टू होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फोकस ऑन AI के ऊपर जो भी फोकस फिल्म बन रही है उनको जो है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक होस्ट करने जा रहा है, जहाँ पे AI से रिलेटेड जितने भी मूवीज़ है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज का दोस्तों यहाँ पे हम आगे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द सिक्स्थ जनरेशन स्काई स्टिंग मिसाइल। तो ये ऑप्शन आपके पास USA, रसिया, इजराइल, चाइना। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए HSSC CET GK यूट्यूब चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे।